Now, question number 12 of miscellaneous exercise. Here we are having three vectors A, B, and C, and we need to find a vector D which is perpendicular to A and B, and the dot product of D with the vector C is 15 degree. So students, there are two options, two ways to solve this question. एक तो आप किस D वेक्टर को कुछ कंपोनेंट्स अज्यूम करके, जैसे कि लेट द वेक्टर डी इज xi प्लस yj प्लस zk, ऐसे ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। और आसान तरीके से करते हैं कि जो वेक्टर डी है दैट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। तो आप क्या करें यहाँ पर, लेट वेक्टर डी इज, और लिखने की जरूरत क्या है, लेट, तो वेक्टर डी इज ए क्रॉस बी। तो जो वेक्टर D है बेसिकली वो क्या है, क्योंकि D इज परपेंडिकुलर टू A एंड B, सो जो D होगा वो क्या हो जाएगा, A इंटू B क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि A क्रॉस B क्या है, अ वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है आपकी दैट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एज वेल एज वेक्टर B। तो आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप जो वेक्टर D है दैट इज फर्दर डिपेंडेंट ऑन C पे भी डिपेंडिंग है कि C डॉट D इज 15। तो आप यहां पर क्या करेंगे, लेट वेक्टर D इज लैम्डा A क्रॉस B। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, A इंटू बी फाइंड कर लेंगे। तो A इंटू बी इज द क्रॉस प्रोडक्ट विच इज I J K, कंपोनेंट ऑफ A 1 4 2, कंपोनेंट ऑफ B 3 -2 7। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसल, 28 माइनस माइनस प्लस 32i माइनस j से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 7 माइनस 6, तो इट इज 1 प्लस k, देन इट इज -2 माइनस 12, तो माइनस 14, तो इट इज 32i minus j minus 14k. So this is A cross B. Or you can say this is vector D lambda 32i minus j minus 14k. Now this value of lambda, जो ये आपकी lambda की वैल्यू है, अब ये और हम अगर पा लें तो आपका एक इंटू जो B आपने निकाला, तो लैम्डा की वैल्यू अगर आपको मिल जाए तो D आपका कंप्लीट आ जाएगा। एक्चुअली जो आपका D होगा तो यही वो, साथ में लैम्डा से इसलिए मल्टीप्लाई करने बिकॉज D इज डिपेंडिंग ऑन C आल्सो। तो C डॉट D इज 15, C डॉट D इज 15। तो आप क्या करें, ये C है, I वाले की I से मल्टीप्लाई करेंगे 64, J विद J 1 एंड K विद K माइनस 56, और यहां पर क्या है, लैम्डा इक्वल टू 15। तो लैम्डा इट इज 65 और ये कितना हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 15। फ्रॉम हियर लैम्डा इज 5/3। सो पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा हियर, यू विल गेट 5/3 32i minus j minus 14k। सो दिस इज द वेक्टर D। एक्चुअली यही आपका वेक्टर D है, क्योंकि A क्रॉस B ही आपका वेक्टर D होना है, बट साथ में 5/3 स्केलर से मल्टीप्लाई किया बिकॉज योर वेक्टर D इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन C बिकॉज C डॉट D इज आल्सो 15। आपको वो कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है। अगर ये बोलते हैं कि फाइंड अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू A एंड B, तो आपका ये आंसर होता, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A, we are having a vector, let this is vector A, the scalar product of the vector with the unit vector of the sum of two vectors is 1। तो बच्चों आपको यहां पर एक वेक्टर दिया है, उस वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, द यूनिट वेक्टर ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स के साथ क्या दिया है, 1 दिया है। मतलब इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं कि let this is vector A and the sum of these two vector, let us say this is vector B, right, and we are given this question that vector A dot unit vector B
इक्वल टू 1। ये आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो हाउ यू फाइंड यूनिट वेक्टर बी, दैट इज वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट इक्वल्स टू 1। तो ये आपको दिया है। तो फर्स्ट आपको ये जो b है इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो b इज जस्ट ऐड दिस टू 2 प्लस लैम्डा i, 4 प्लस 2 6j, माइनस 5 प्लस 3 2k। तो ये आपका हो गया वेक्टर b। अब इसका आपको निकालना है यूनिट वेक्टर, या इसका आप निकाल लो मैग्नीट्यूड। तो 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर 6 स्क्वायर 2 स्क्वायर मतलब माइनस 2 स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ b हो गया। अब ये इसको हम मान लेते हैं वन कंडीशन, using one we will get what, a dot b, this is a, this is b, so a dot b, I with I 2 plus lambda, j with j plus 6 and k with k minus 2 divided by magnitude which is 4 plus lambda square plus 4 lambda plus 40 equal to 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू, इसे आप आरएचएस में ले जाएं तो लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44 अंडर द रूट। जस्ट सिंप्लीफाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी विल गेट लैम्डा स्क्वायर 36 12 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा 44, ये इससे कैंसिल हुआ, 8 लैम्डा इक्वल्स टू 8 lambda equals to 1. So lambda equals to 1 is the answer. So it's very important question. It may become in 2 marks or 4 marks में भी आ सकता है, 2 marks में भी आ सकता है। तो this is the logic for this question. ये सबसे अच्छा पॉइंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। Okay, question number 14 is very important question। बच्चों ये तीनों क्वेश्चन कभी न कभी अभी आपके रिसेंटली एग्जाम्स में आए हुए हैं। That's why I've mainly focused on these 3 questions for the miscellaneous exercise। 4 marks में या 2 marks में ये बहुत important questions है। तो ABC are mutually perpendicular vectors with equal magnitudes। So you can say let magnitude A equals to magnitude B equals to magnitude C equals to some lambda, because lambda is any constant scalar quantity। So तीनों का equal magnitude दिया है। Show that vector A plus vector B plus C, A plus B plus C जो है is equally inclined to vector A, vector B and vector C। तो जब भी ये ऐसे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं ऑलरेडी कि जब आपको इक्वली इंक्लाइंड प्रूव करना हो तो आप शो कर दीजिए कि जो एंगल बनेंगे यहाँ पर, क्योंकि इंक्लाइंड का मतलब है यहाँ पर एंगल से, तो जो ये वेक्टर है इन तीनों पे एंगल बना रहा है, हमें प्रूव करना है कि वो तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो इसके साथ साथ और क्या दिया आपको, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मतलब A डॉट B, B डॉट C और C डॉट A, ये भी आपको क्या दिया है, 0 दिया है। ठीक है, अच्छा अब अज्यूम करेंगे लेट A प्लस B प्लस C, ये जो वेक्टर है आपका, इज मेकिंग अल्फा विद वेक्टर A, बीटा विद वेक्टर P एंड गामा विद वेक्टर C। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला आपको लगाना है। तो कोस अल्फा फॉर्मूला होता है A डॉट B, मतलब एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर B, B मतलब आपका है A प्लस B प्लस C। ठीक है, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B प्लस C। ठीक है, अच्छा अब आप A की A से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट A स्क्वायर, बट जैसे आप A की B से करेंगे और A की C से करेंगे यूजिंग दिस, you will get 0 divided by magnitude A। थोड़ा आप इस पे भी काम कर लीजिए, magnitude of A plus B plus C।
तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर द रूट। और आपने ABC का मैग्नीट्यूड क्या माना है, लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर अंडर द रूट, मतलब रूट 3 लैम्डा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज रूट 3 लैम्डा। तो यहां पर एक ये कैंसिल कर दीजिए आप इसे। अब व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये आपने लैम्डा अज्यूम कर रखा है, तो लैम्डा रूट 3 इंटू लैम्डा, तो आंसर इज 1 बाई रूट 3। सो आपने देखा कि अल्फा जो है दैट इज कोस इनवर्स 1 बाई रूट 3 हो गया। अब आप क्या करेंगे, सिमिलरली कोस बीटा कैलकुलेट करेंगे। बस आपको देखना है कि कोस बीटा क्या है। कोस बीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट, बीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर b एंड a plus b plus c। so vector b dot a plus b plus c divided by magnitude of b magnitude of a plus b plus c। now b की आप a से मल्टीप्लाई करेंगे 0, b की b से करेंगे मल्टीप्लाई, मोड b स्क्वायर और मोड b आपने लैम्डा माना है तो लैम्डा स्क्वायर, और b की c से करेंगे तो फिर 0 डिवाइड बाय ये लैम्डा है और ये रूट 3 लैम्डा है, ठीक है। तो लैम्डा लैम्डा फिर कैंसिल 1 बाय रूट 3। तो बीटा इज कोस इनवर्स 1 बाय रूट 3। तो बच्चों जो पहले था अल्फा वही बीटा हो गया। सिमिलरली व्हेन यू फाइंड गामा इट विल अगेन इक्वल टू कोस इनवर्स 1 बाय रूट 3, राइट। सो आई होप दीस 3 क्वेश्चंस आर वेरी मच क्लियर विद यू। बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करें मिसलेनियस में से, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी यू कैन शेयर विद मी योर डिफिकल्टीज।